हम सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। वह हम मनुष्यों से वह एक इच्छा रखता है, वह यही चाहता है कि मनुष्य मेरी महिमा करे, मुझे धन्यवाद करे, मेरी बड़ाई करे। तो हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे। आइए दोनों हाथों को ऊंचा करते हैं, आंखों को बंद करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे जगत के ज्योति, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चलन पर टिकी रहती है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके प्रतिफल को देता है। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तो अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि जितने लोग तेरे सम्मुख उपस्थित है प्रभु, हे प्रभु, हर एक को स्पर्श कर ताकि हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत काम प्रकट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति के दाता, क्षमा के दाता, शांति के दाता, तो हजारों पे करुणा बरसाता है। और मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सब लोग जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपने इस मीटिंग में, जो कल से मीटिंग चल रही है, आपने जितने लोग कल से उपस्थित थे, परमेश्वर के दासों के द्वारा आपने अच्छे अच्छे परमेश्वर के वचन सुने, स्तुति गीत आराधना सुना और वचन को सुना। कल भी आपने सुना और आज भी वचन को सुना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि उस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बहुतायत की आशीष दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग का एक दर्शन है जो हमारे रेवरेंट ओमकार सर जी ने इस दर्शन को देखा है और जिस दर्शन में परमेश्वर ने इन्हें एक वचन दिया है, वह वचन आपके सामने है। लूका अध्याय 19 वचन 10 कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन रह गई बात कि जो प्रभु को नहीं जानते उनके दिमाग में एक प्रश्न उठता है, एक दिमाग में प्रश्न उठता है कि आखिर में वह खोया हुआ है कौन, किसको ढूंढने के लिए आया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर को जानते हैं वह भली बात इस बात को जानते हैं कि वह खोया हुआ व्यक्ति कोई और नहीं, इस संसार में जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया था, वे सब जो परमेश्वर के थे वे खो गए और वे कोई और नहीं, हम और आप। हालेलुया, हालेलुया। वो खोए हुए थे, हम और आप खोए हुए थे, लेकिन जितने लोग यीशु को जान गए वे अब खोए हुए नहीं परंतु यीशु को मिल गए, यीशु को मिल गए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा जो परमेश्वर है इसलिए हमें ढूंढता है क्योंकि वह हमसे प्यार करता है। वह हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वह अपने प्रेम को हमारे सामने प्रकट किया। उसने हमारे सामने प्रेम को प्रकट किया और प्रकट करने से पहले उसने वादा किया। आप यशायाह अध्याय 49 की 15 वचन को जब देखेंगे, उस वचन में वह वचन है, वह बताती है कि जिसमें सवाल होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक मां अपने जन्माए हुए को छोड़ सकती है, त्याग सकती है। वचन कहता हाँ, ऐसा हो सकता है। एक मां अपने जन्माए हुए को क्या कर सकती है, छोड़ सकती है, त्याग सकती है। लेकिन फिर परमेश्वर कहता है मेरी बात को सुन ले, मेरी बात को ध्यान से सुन ले, हे मनुष्य की संतान, मेरी बात को सुन ले, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे तस्वीर को अपने हथेली पर गढ़कर बनाया है। आमीन, आमीन, हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। एक मां त्याग देगी, अपने तन से पैदा करके छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और सच में हमारा परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता।
एक माँ छोड़ देती है। आज हमें तमाम हमारे पास न्यूज आती है और ये सुनने में आता है कि कहीं कहीं नालियों में तो कहीं झाड़ियों में, कहीं ऐसे स्थान पे जहां कोई नहीं जाता है, क्या होता है कि तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा जो है फेंका हुआ मिलता है। ऐसा हमें देखने में और सुनने में आता है। तो ये हजारों साल पहले ये परमेश्वर ने कहा कि एक मां छोड़ देगी लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। और सच में हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए उसने जो किया हुआ वादा था आज के 2000 साल पहले हम मनुष्यों के बीच में वह जब आया तो वह अपने आने के विषय में सारी बातें प्रकट किया। कहा कि जैसा उसने अपने ही मुंह से कहा कि जो मनुष्य का पुत्र आया हुआ है ना, जितने पाप में खोए हुए लोग हैं उन्हें ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वह महान है। इसलिए वह परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वह हमसे यही इच्छा रखता है कि हम क्या करें, हम मन फिराए, उसकी सुने, उसकी माने, उसके पास आए। जब हम उसके पास आते हैं तो वह परमेश्वर आनंदित होता है और उसके स्वर्ग के राज्य में जितने स्वर्गदूत होते हैं वह क्या करते हैं, आनंद मनाते इस बात का कि परमेश्वर का एक बेटा जो पाप में खोया हुआ था आज परमेश्वर को मिल गया है। आज परमेश्वर को मिल गया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जो परमेश्वर को मिल गए हैं तो हमेशा हमें परमेश्वर के पास रहना जरूरी है, ना कि हमें परमेश्वर से फिर भाग जाना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें ढूंढ कर अपने पास जो बुला रहा है ना, इसलिए बुला रहा है कि हम उसकी सुने, उसकी माने और उसके मार्गों पर चले। वो हमें इसलिए ढूंढ रहा है ताकि हम उसकी सुने, उसकी माने, उसके मार्ग पे चले। इसलिए क्योंकि सृष्टि के उत्पत्ति के समय उसने हम मनुष्यों को इसीलिए बनाया था, इसीलिए बनाया था कि हम उस परमेश्वर की सुने, हम उस परमेश्वर की माने, हम उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। इसलिए हमें इस बात को हमें हमेशा जांचना चाहिए कि जब हम परमेश्वर को मिल गए हैं और परमेश्वर हमें मिल गया है, जिसने हमें पैदा किया वह जब हमें मिल गया है तो हमारे जीवन के प्रति उस परमेश्वर की क्या इच्छा है, हमें उसकी इच्छा की तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो परमेश्वर जो हमें खोजा है, हमें ढूंढा है, जो हमें चुनकर अपना बनाया है, जो फिर से अपनी समानता में हमें रखना चाहता, उसकी क्या इच्छा है। हमें उस परमेश्वर के इच्छा की तरफ ध्यान देना चाहिए। और सच में हमारे परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसने जो कुछ हमें दिया और वह जो हमें जीवन दिया और जीवन के साथ साथ जो कुछ दिया, हमें क्या करना चाहिए, उस परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक चीज हमें हमेशा याद आती है कि जब मैं कक्षा 2 में पढ़ रहा था, या मैं ये विश्वास करता हूं कि आप भी जब कक्षा 2 में पढ़ रहे होंगे, तो हिंदी के पुस्तक में एक कविता थी जो पहला ही चैप्टर था, पहला ही चैप्टर था। कितने लोगों को याद है, मैं जानना चाहता हूं। वह पहला चैप्टर कक्षा 2 में जब आप पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर जो था वह मुझे आज भी याद है। और जब मैं प्रभु को जाना तब भूल गया था, उसके पहले मैं जब प्रभु को जाना तो वह चैप्टर फिर से मुझे याद आ गया। वह यही था, वह कविता यही थी कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया और जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाए, आओ प्रेम से शीश झुकाए। हालेलुया, हालेलुया। वो कविता आज भी मुझे याद है। और जब मैं प्रभु को जाना ना, तब मुझे ये मालूम हुआ कि इस कविता को जिसने लिखा है ना, जिसने लिखा है, सच में वह सच्चे परमेश्वर को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह कभी ने यह दर्शाया है कि हम उस ईश्वर के गुण गाए कि जिसने इस सूर्य को बना दिया, जिसने चांद को बना दिया, जिसने तारों को बना दिया, जिसने चिड़ियों को बना दिया, जिसने फूलों को सजाया है, जिसने पूरे सारे जगत को सजा दिया है। आओ हम उस ईश्वर के गुण गाएं, हम उस ईश्वर के गुण गाएं। क्यों? क्योंकि उसके गुण ऐसे हैं जो गाने के
योग्य है, उसके गुण ऐसे हैं जो एक दूसरे को बताने के योग्य है, उसके गुण ऐसे हैं जो महिमा करने के योग्य है। इसलिए कहता है आओ हम उस ईश्वर के गुण गाएं और आओ उसके सामने अपना शीश झुकाकर हम उसे नमन करें। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये शीश झुकाने के योग्य कौन है? सिर्फ वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जिसने संपूर्ण शरीर को बनाया ना, तो संपूर्ण शरीर में एक ऐसा हिस्सा बनाया जो सबसे बहुमूल्य है। वह क्या है? हमारा मस्तिष्क। वह क्या है? हमारा मस्तिष्क। ये मस्तिष्क सही है तो आपके सारे शरीर का नियंत्रण सही से करेगी। अगर इस माइंड का एक फ्यूज उड़ जाए, अगर एक फ्यूज उड़ जाए तो आप जो अपने आप को संवारते हो ना, देखभाल करते हो ना, ये देखभाल करना छोड़कर आप रोड के किनारे कचरा बटोरते हुए मिलोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब ये दिमाग का एक फ्यूज उड़ जाता है ना, तो ये शरीर का नियंत्रण बिगड़ जाता है। कहीं नालियों में सो जाओगे तो कहीं इधर ठहरोगे तो कहीं उधर ठहरोगे, कोई पहचान में नहीं आएगा। इसीलिए परमेश्वर ने इस शरीर का नियंत्रण रखने के लिए उसने शरीर में एक हिस्सा जो बनाया, मस्तिष्क बनाया, ये शरीर के सबसे ऊपर बनाया। और ये जो शरीर के सबसे ऊपर है ना, इसका एक महत्व है। परमेश्वर ने संपूर्ण शरीर को बनाया। संपूर्ण शरीर में ये माइंड ऊपर क्यों रखा? ये कमर में भी रख सकता था, घुटने में भी रख सकता था, भाई कहीं भी रख सकता था, लेकिन उसने यहां क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया कि जो पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ऊपर है ना, ये मस्तिष्क उसके सामने झुकने के लिए बनाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वह कवि क्या कहता है कि आओ प्रेम से उसके सामने हम शीश को झुकाएं, क्योंकि वह झुकाने के योग्य है, वह महिमा करने के योग्य है। इसलिए क्योंकि वह हमारे प्राणों की रक्षा करता है, हमारे प्राणों की चिंता करता है। इसीलिए हम पाप में गिर गए थे, पाप में डूब गए थे, और उसने क्या किया? हमारे ऊपर अपनी चिंता को प्रकट किया। और आज के 2000 साल पहले जब वो आया तो आकर अपनी पहचान बताया कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि इस बात का जो दृष्टांत है प्रभु यीशु इस बाइबल के कई जगहों पे दिया, और जिसके मतलब को उसके समय में जितने भीड़ के साथ चलने वाले कुछ लोग थे उसका विरोध करते थे, उसको नाम धराई करते थे कि ये तो पापियों के साथ उठता बैठता है, ये पापियों के साथ रहता है, खाना खाता है, सोता है। तब यीशु मसीह ने उन्हें दृष्टांतों में समझाने का काम किया। जैसा कि हम एक वचन को लेंगे, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 से आप देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाना भी खाता है। तब यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह उसे बड़े आनंद से अपने कंधों पे उठा लेता है और घर आकर अपने मित्रों, पड़ोसियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उन फरीसियों को ये बातें समझाना चालू किए और समझाकर उनसे कहना चालू किए, कहे कि मुझे बताओ। हालेलुया। कहा तुम में से ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति है जिनके पास 100 भेड़ हो और 100 में से एक भेड़ अगर खोए जाए तो जहां पर वह भेड़ चराने वाला व्यक्ति भेड़ चराता रहता है, अगर उसमें से एक भेड़ खोई जाए तो वह 99 को छोड़कर उस एक के पीछे न भागना चालू करे, और जब एक के पीछे भागता है तो तब तक भागता है, तब तक उस एक की चिंता करता और 99 की चिंता नहीं करता कि जब तक वह भेड़ मिल न जाए। और जब वह मिल जाती है तब वह उसे रेंगाते, यानी उसको
पैरों से चलाते हुए नहीं, परंतु उसे अपने कंधों पे उठाकर और हंसते मुस्कुराते हुए वह अपने गांव में आता है, नगर में आता है, अपने घर में आता है और अपने पड़ोसियों को बुलाता है, अपने मित्रों को बुलाता है और बुलाकर उनसे कहता है कि हे भाइयों, मेरी बात सुनो, क्योंकि जो मेरी भेड़ खो गई थी ना, आज वह मुझे मिल गई है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ये दृष्टांत जो यीशु मसीह ने कहा ना, वह दृष्टांत वह कह के ये बात समझाने की कोशिश किया, कहा कि देखो, अगर तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है, अगर मान लीजिए 100 कीमती चीज है, अगर ये खो जाती है तो वह व्यक्ति 99 की चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये 99 तो उसी के पास है, मगर एक जो है उसके पास नहीं है, क्योंकि उससे वह खो गई है। इसलिए वह क्या करता है, उस खोए हुए को ढूंढना चालू करता है, और जब ढूंढना चालू करता है तो पूछता है अपने पड़ोसी से, हे भैया, हमारे एक भेड़ हेराई गई है, देखला? और वो व्यक्ति कहता मैं नहीं। वो तीसरे से पूछता है, चौथे से पूछता है, 5वें से पूछता है, और जब नहीं पाता, खोजते खोजते जब पा जाता है तो मालूम है, फिर आता है वापस तो क्या करता है, जिनसे पूछा रहता है उनके पास जाता, कहता भैया, जो कलिया हमार भेड़िया हेराई ने आज मिल गई हो। हालेलुया, हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इसी रीति से मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा कि जितना 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। कहता ठीक उसी प्रकार कि उस व्यक्ति के लिए चिंता की विषय होती है कि जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, परंतु जो 100 व्यक्ति अगर हैं उनमें से एक नहीं जानता और 99 जानते हैं, तो ये 99 की चिंता नहीं होती, परंतु एक की चिंता होती है, क्योंकि ये 99 तो मिले यानी पा गए होते हैं, लेकिन एक जो है खोया हुआ होता है। इसलिए जब एक व्यक्ति जब मन फिराकर परमेश्वर के पास आता है ना, तो उस मन फिराने वाले के लिए स्वर्ग में बड़ा आनंद किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा कि उसने फिर आगे दृष्टांत में कहा कि तुम में से ऐसा कौन ऐसी स्त्री है कि जिसके पास 10 सिक्का हो और एक सिक्का खो जाए तो वह 9 को ध्यान न देते हुए वह एक को खोजना चालू करती है। वह क्या करती है, घर को झाड़ती बुहारती है, वह बहुत मेहनत करती, परिश्रम करती है, और जब वह एक सिक्का मिल जाता है तब वह अपने सखी सहेली आस पड़ोसन को बुलाकर वह कहती है कि देखो, मेरा जो खोया हुआ सिक्का था आज वो मुझे मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अक्सर मैं देखता हूं कि जब किसी स्त्री या किसी बहन का जब कोई गहना उनका बड़ा कीमती होता है, बहनों का जो सोने का गहना होता है ना, वो बड़ा कीमती होता है। उस गहने के लिए वो बहुत कुछ कर देती है, लेकिन वह कीमती गहना जो अपने कानों में या नाकों में पहनी रहती है ना, वह क्या होता है कि घर के किसी भी काम काज करते समय जब वह गहना खो जाता है ना, न खाना निकलेगी, न पानी निकलेगी, न केहू का बात निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। सही बात है कि नहीं? बहने नाराज ना हो, क्योंकि मैं इस बात को देखा हूं, प्रैक्टिकली देखा हूं। और वह क्या करती है कि वह बेसुध होकर अपने उस गहने के पीछे भागती है और याद करती है कि हम कहां गए नहीं। अब वहां जाकर वह ढूंढना चालू करती है, और वह जहां नहीं भी गई रहती है, वहां भी शंका बच जाती है, कहीं उधर ना निकल रही है। अब वो जाकर ढूंढना चालू करती है। जिस बिस्तर पे वो सोई रहती है 10 बार उलाट के देखेंगी कि कहीं यही में फसल ना हो, यही में ना गिरल हो। और फिर क्या करेंगी, घर के अंदर जो चारपाई होगी, चारपाई के नीचे देखेगी, और जब चारों तरफ खोज कर थक जाएगी तो जब उसको टेंशन में कोई दूसरी ही स्त्री देखती है तो कहती है, बहनी काहे इतना उदास हो। अब वो बड़े उदासी मन से कि मेरा काने का इतना बड़ा कनफूल रहा और हेराए गया। हालेलुया। और वह बड़ी उदासी मन से कहती है, 1 से कहती है, 2 से कहती है, 3 से कहती है। और फिर क्या होता है, जब वो हैरान हो जाती है ना, तब वो लास्ट में
लाइट लेती है और झाड़ू लेती है। उसके मन में आता है काम करी कि अब एक कोने से झाड़ू लगाई और दूसरे कोने तक लगाई, जहां झाड़ू का भोना लगे पहुंचल हुई वहां तक झाड़ू पहुंच चला। हालेलुया, हालेलुया। यानी वहां तक झाड़ू पहुंच जाता है। और एक तरफ से जब झाड़ू लगाती है और झाड़ू लगाते समय क्या होता है, बाई दबे वहां मिल जाता है तो वही जो झाड़ू ब्रेक हो जाई, वो करे आगे ना बढ़ी। और फिर क्या होता है, वो अपना गहना लेकर कहां जाती है। जिनको जिनको पता है कि इनका गहना खो गया है, उनके पास देखा के देखा बहनी वही जो रहल है कोनवे रहल है, हमके लौकत ना रहल है। और जो हमारा गहना खो गया था अब वो मुझे मिल गया है। और बड़े एक पैर पे कूदते हुए सबसे कहती है। और क्या होता है, मारे खुशी के मारे, उधर तो मारे उदासी के मारे भूख मर गई थी, अब यहां मारे खुशी के मारे भी भूख मर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी प्रकार यहां प्रभु कहता है, ठीक उसी प्रकार जब एक खोया हुआ व्यक्ति, जो पाप में खोया हुआ व्यक्ति, जब यीशु मसीह के पास वह मन फिराकर आ जाता है ना, तो जो स्वर्ग में बैठे स्वर्गदूत है ना, जब देखते हैं कि यह खोया हुआ व्यक्ति जब परमेश्वर के पास आ गया, तब वह स्वर्ग में आपस में मिलकर वह खुशियां मनाते हैं कि परमेश्वर का एक बेटा एक बेटी खो गई थी, आज वह मिल गई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो खोई हुई थी, मिल गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक उसी प्रकार हम भी और आप भी खोए हुए थे और परमेश्वर को मिल गए हैं। ठीक उसके समान, उस लड़के के समान, कि जो लड़का वो क्या करता है, एक दिन उसके माइंड में एक बात आती है कि हम क्या करें, हम क्या करें। उसने मन में एक दौरा सोचा और उसने क्या किया, एक सुंदर सी नाव बनाई, एक सुंदर सी नाव, लकड़ी की नाव बनाई। और उसने सोचा कि मैं इस नाव पे अपना छाप दूंगा। और उसने अपने मर्जी के अनुसार उसमें कलर भरा और डिजाइन उसमें दिया। और डिजाइन देने के बाद उसने क्या किया, डिजाइन देने के बाद वो अपना नाम लिखा। और नाम लिखने के बाद जब वो नाव तैयार हो जाती है, तब वो ट्राई करने के लिए सोचता है कि हम जरा इसे नदी में ले जाकर देखते हैं कि मेरी नाव पानी पे तैर रही है कि नहीं। और वह नदी में लेकर जाता है और जब पानी के ऊपर उस नाव को छोड़ता है ना, तो वह नाव क्या होती है, पानी के ऊपर तैरना चालू करती है। और जब पानी के ऊपर तैरना चालू करती है, बड़ा आनंदित होता है कि मेरी जो नाव थी जिसमें मैं अपना नाम छापा था, वह नाव क्या हो गई, अब तैरना चालू हो गई, यानी मेरी मेहनत सफल हो गई। और फिर क्या करता है, उन नाव को जब छोड़कर बड़ा आनंद कर रहा है, बड़ा उत्साहित हो रहा है, तब तक वो नदी के जो जल है ना, जो वो बहता हुआ जो जल था, उसने क्या किया, धीरे धीरे नाव को धक्का मारना चालू किया। और धक्का मारते मारते उसको कहां ले गया, बीच धारा में। और जब वो नाव बीच धारा में जब पहुंची ना, तब वो बड़े रफ्तार के साथ उस धारा के साथ बहना चालू हो गई। और जब बहना चालू हो गई, अचानक उस लड़के की नजर पहुंचती है। वो नाव को पकड़ने की कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, बहुत परिश्रम करता है, लेकिन नाव को पकड़ नहीं पाता, नाव को पकड़ नहीं पाता है। जब नाव को पकड़ नहीं पाता है, निराश होता है, उदास होता है, दुख में होता है और निराश होकर घर आता है। बहुत दुखी मन से वह रोता है, बहुत दुखी मन से होकर वह उदासी में बैठता है। और कुछ दिन बीतने के बाद वह सोचता है कि जरा हम टहलने के लिए मार्केट में जाऊं। और जब टहलने के लिए मार्केट में जाता है, इधर उधर ताकते हुए जाता है, और अचानक उसकी नजर एक ऐसे दुकान के ऊपर पहुंचती है कि जिस दुकान के अंदर उसके हाथ की बनाई हुई नाव जो है सजाई हुई पड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। जब उस नाव को देखता है कि अरे ये तो मेरी नाव है, इसको मैंने अपने हाथ से बनाया, इसमें तो कलर मैंने अपने हाथ से भरा, इसमें तो मेरा नाम लिखा हुआ है। जब उसने देखा तब वो दौड़ते हुए दुकानदार के पास गया, कहा भैया ये तो मेरी नाव है। कहा तुम्हारी नाव है? अरे ये तो बड़ा मेहनत से हमको मिली है और मैं अपने दुकान में सजाया हूं, इसके ऊपर एक कीमत लगाया हूं, कीमत लगाया हूं। कहता नहीं है मेरी है, मुझे दे दो। कहता अगर तुम्हें ये नाव लेनी है ना, तो इस नाव की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। उसने कहा इसकी क्या कीमत है? कहा इसकी कीमत 500 रुपए, इसकी कीमत 500 रुपए। कहता है कि एक काम करो, इसको किसी को मत बेचना, क्योंकि ये नाव मुझे खरीदनी है, ये नाव मुझे खरीदनी है।
उसने कहा ठीक है। वह लड़का जाता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, अपने देह से खून बहाता है, पसीना बहाता है और 500 रुपए इकट्ठा करता है और ले जाकर उस दुकानदार को जब देता है, और दुकानदार जब उस नाव को उसे सौंप देता है, उस नाव को अपने कंधे पे लाता है और लाकर जब घर आता है, बड़े आनंदित होते हुए आता है, बड़े आनंदित होते हुए आता है और आकर कहता है कि जो मेरी नाव खोई हुई थी आज वह मुझे मिल गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह नाव कोई और नहीं, वह नाव हम और आप हैं, और वह लड़का कोई और नहीं, हमारा यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने क्या किया, हमें अपने हाथों से बनाया, अपनी समानता में बनाया। उसने हमें अपनी समानता में बनाकर अपना छाप मुझे दिया और अपना छाप देकर उसने इस संसार में रखा, और रखा तो बड़ा आनंदित हुआ आदम के बगीचे में। कहा देखो ये मेरी समानता में है, ये मेरा छाप है। वो बड़ा आनंदित हुआ, और वह जो लहर है ना, वह जो तूफान है ना, वह शैतान का वो जो हवा को सिखा रहा था ना, वह जो लहर है ना, वह शैतान की सारी चाल है। और वह क्या किया कि शैतान जब धीरे धीरे बहकाना चालू किया, और बहकाते बहकाते उसे धारा में लेकर गया, पाप की तरफ लेकर गया, और पाप ने क्या किया, उसे धक्का मारा और उसे अपने में डुबा दिया, उसे डुबा लिया, यानी उसे गायब कर दिया। और फिर उसके बाद आज के 2000 साल पहले जब हमारा परमेश्वर ढूंढते ढूंढते फिर संसार में आया, तो संसार में क्या देखा कि हम तो शैतान के सारे जाल में फंसे हुए हैं, हम पाप में खोए हुए हैं। जब वो लेने की कोशिश किया, तब शैतान ने जो कीमत लगाई कि पाप की मजदूरी मृत्यु होती है, जो यानी कि इसने पाप किया है, इसकी मजदूरी चुकाना जरूरी है। तब हमारा यीशु मसीह आज के 2000 साल पहले उसने क्रूस पे लटककर अपने देह से खून बहाया, जख्म अपने ऊपर लिया, और बड़े परिश्रम के साथ उसने जो हम खोए हुए थे उसने हमें ढूंढ लिया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको परमेश्वर ने ढूंढ लिया है, इसलिए हमें जिसने ढूंढ लिया है, मेहनत किया, परिश्रम किया, हमें उस परमेश्वर के अधीन चलना चाहिए, हमें उस परमेश्वर की सुनना चाहिए, उस परमेश्वर की मानना चाहिए, क्योंकि उस परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसकी सुने, उसकी माने और उसके मार्ग पर चले। इसलिए जरूर है कि उसके मार्ग पे चलिए। जब आप उसके मार्गों पे बने रहेंगे तो उस परमेश्वर का प्यार जो है आपके जीवन में बना रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।